हाय YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि नागपुर में या ये कहूँ कि महाराष्ट्र में मुसलसल काफ़ी दिनों से बयानात आ रहे थे कि औरंगज़ेब ऐसा, औरंगज़ेब वैसा, औरंगज़ेब ऐसा कर दिया, औरंगज़ेब ने वैसा कर दिया। यानी बीजेपी लीडरान ये माहौल बना रहे थे कि होली में किसी तरीके से फसाद हो जाए। लेकिन जब फसाद नहीं हो पा रहा था और उस मौके पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था तो उन्होंने तरह तरह के बयानात देने शुरू कर दिए कि अबू आसिम आज़मी औरंगज़ेब की औलाद हैं, या इस तरीके से महाराष्ट्र की सदन में बयानात दिए गए। लेकिन आप लोग खुद ही सोचें कि फिर उसके बाद जब नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि वहाँ मुसलमानों की मुतबर्रक किताब कुरान पाक को जला दिया गया, तो कौन बर्दाश्त कर सकता है। और उसके बाद जो कुछ नागपुर में हुआ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अब एक और कोशिश राजस्थान में हो रही है और वहां मुस्तकिल तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वहां भी फसाद हो जाए, क्योंकि बीजेपी को अब यह लगने लगा है कि उसे राजस्थान में बढ़त मिलने वाली नहीं है, बल्कि उन्होंने राजस्थान में जो भी वादे किए थे एक भी वादे पूरे नहीं किए। बल्कि YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि नागपुर में या ये कहूँ कि महाराष्ट्र में मुसलसल काफ़ी दिनों से बयानात आ रहे थे कि औरंगज़ेब ऐसा, औरंगज़ेब वैसा, औरंगज़ेब ऐसा कर दिया, औरंगज़ेब ने वैसा कर दिया। यानी बीजेपी लीडरान ये माहौल बना रहे थे कि होली में किसी तरीके से फसाद हो जाए। लेकिन जब फसाद नहीं हो पा रहा था और उस मौके पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था तो उन्होंने तरह तरह के बयानात देने शुरू कर दिए कि अबू आसिम आज़मी औरंगज़ेब की औलाद हैं, या इस तरीके से महाराष्ट्र की सदन में बयानात दिए गए। लेकिन आप लोग खुद ही सोचें कि फिर उसके बाद जब नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि वहाँ मुसलमानों की मुतबर्रक किताब कुरान पाक को जला दिया गया, तो कौन बर्दाश्त कर सकता है। और उसके बाद जो कुछ नागपुर में हुआ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अब एक और कोशिश राजस्थान में हो रही है और वहां मुस्तकिल तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वहां भी फसाद हो जाए, क्योंकि बीजेपी को अब यह लगने लगा है कि उसे राजस्थान में बढ़त मिलने वाली नहीं है, बल्कि उन्होंने राजस्थान में जो भी वादे किए थे एक भी वादे पूरे नहीं किए, बल्कि निशान मिटा दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी। मैं कहना चाहता हूं होली के त्योहार पर, और अब साफ आप सब लोगों से एक बात का समर्थन भी चाहता हूं कि क्या
आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। क्या आप इससे सहमत है? इससे सहमत है? तो एक बार सब लोग हाथ उठाकर समर्थन करिए, इसका शपथ लीजिए, सब लोग शपथ लीजिए कि बाबर की निशानी हम काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। ये शपथ लीजिए दोनों, और इसके साथ फूलों की बौछार करिए। इसके साथ सब लोग इसके साथ फूलों की बौछार करिए दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसा कि बीजेपी के इस विधायक का बयान आपने सुना, अब आप खुद ही फैसला करें कि अगर ये विधायक इस तरीके से कह सकता है तो निचले तबके के कारकुनान जिन्हें ओहदे पाने हैं, यानी टिकट हासिल करना है, वो किस सतह तक नीचे गिर सकते हैं, ये कहने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये चीज़ें अब उन सेकुलर जमातों को सोचना होगा कि क्या वो खुल करके मुसलमानों के साथ या उन सेकुलर लोगों के साथ खड़ी हैं जो इनके साथ हमेशा दामी डरमे सुखने इनके साथ साथ में रहती हैं, यानी वोट की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, मदद की शक्ल में, जिस भी शक्ल में होती हो, इनके साथ खड़े रहते हैं। तो इनका भी वाजिब चीज़ है कि ऐसे विधायकों के खिलाफ पहले ये कोर्ट में जाएं और कोर्ट में केस करें, फिर उसके बाद ताकि इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो, और सदस्यता रद्द होगी तभी इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी और हमारे मुल्क में फसाद जैसी चीज़ होने से रुक सकती हैं। मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि जब विधायक फंसे, जैसे दिल्ली में 2020 के फसादात जब हुए और कपिल मिश्रा फंसते दिखे, तो उन्होंने मुसलमानों को जोड़ना शुरू किया करावल नगर में। तो कभी सलाहुद्दीन की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में उन्होंने अपनी पार्टी में मुसलमानों को शामिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर हमने इस तरीके से लोगों को अपने पास नहीं बुलाया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ केस बनेगा और हम जेल में होंगे। इसी डर से, इसीलिए सेकुलर जमातों को ऐसी चीज़ें करनी होगी ताकि ऐसे विधायकों के खिलाफ केस बने और वो मुकम्मल तौर पर इस केस को ऐसी मजबूती से लड़ें ताकि इन विधायकों को सबक मिले और ये ज़िंदगी में कभी भी विधायक न बन सके।